हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? इफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज सेम, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। यानी कोई रिएक्शन है जिसके लिए कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट दोनों सेम है। तो मान लेते हैं कि ऑर्डर जो होगा वो n है। ठीक है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n। तो nth ऑर्डर के लिए जनरल रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ये होता है m पावर 1 माइनस n पर सेकेंड या पर टाइम, जो भी जिस यूनिट में टाइम दिया हुआ हो। इसको कंपेयर कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट से। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? m पर सेकेंड। अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो m दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। m पावर यहाँ पे 1 है, यानी 1 माइनस n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकल के आता है n इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 0 होगा, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फॉर ए रिएक्शन दिया हुआ है, ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है। तो कह रहा था रेट लव इज गिवन बाई, ये रेट लव दिया हुआ है। तो रेट लव से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, और ये ऑर्डर पूछा है। तो रेट लव में ऑर्डर क्या होता है? जो भी रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स का जो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन पे जो पावर होता है उसका सम, उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पावर क्या है? ए पर पावर है 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर है 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है? 1/2 यानी 0.5 प्लस 2 यानी 2.5, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ए रिएक्शन R to P reactant to product, the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.05 molar in 25 minutes. The average rate of reaction। ठीक है, तो कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है। इनिशियल में जो कंसंट्रेशन है R का, ये है 0.03 मोलर। तो प्रोडक्ट जिस समय रिएक्शन स्टार्ट होगा प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 25 मिनट, ठीक है, यानी t जब 25 मिनट हो जाता है तो उस समय r जो बच जाता है, ये कितना बच रहा है? 0.02 मोलर। तो 0.03 मोलर से 0.02 मोलर होने में 25 मिनट का टाइम लग रहा है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो रिएक्टेंट का यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो रिएक्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें पहले माइनस साइन लगाते हैं। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी 0, और यहाँ पे 0 टाइम हो गया, t इज इक्वल टू 0 मिनट था यहाँ पे इनिशियल में, और फाइनली फाइनल टाइम जो है 25 मिनट के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो t2 माइनस t1 करेंगे, यानी डेल्टा t जो हो जाएगा ये 25 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये 25 मिनट है ना, मोलर है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 0.01। ठीक है, 0.01 डिवाइडेड बाय 25 m पर मिनट। ठीक है, इतना पर मिनट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर मिनट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Question number 4. If the rate constant of a first order reaction is 6.93 per second, the half life of the reaction is. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट के। और के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के जो रेट कांस्टेंट है ये दिया हुआ है 6.93 पर सेकेंड। ठीक है, 6.93 पर सेकेंड। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93, ये पर सेकेंड था, ये ऊपर चला जाए तो इतना सेकेंड हो जाएगा। तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, ये पॉइंट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट इधर ले आएंगे तो 10 टू द पावर 10 पे पावर हो जाएगा प्लस। ठीक है, 0.693 इंटू 10 टू इंटू 10 हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सेकेंड हो जाएगा, तो 0.693 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/10 मीन्स 0.1 सेकेंड। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t। ध्यान रखिए यहाँ पे ln k वर्सेस 1/t है। ठीक है, तो ln k वर्सेस 1/t का एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, तो जो प्लॉट होगा ln k वर्सेस 1/t का, जब प्लॉट हम लोग ड्रॉ करेंगे ln k वर्सेस 1/t, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के जैसा होगा, जहाँ पे स्लोप माइनस ए अपॉन आर है, नेगेटिव स्लोप आता है। तो स्लोप जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई आर, माइनस ए डिवाइडेड बाई आर। अगर log k वर्सेस 1/t रहता तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता, सी आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे log नहीं है, ln है, इसलिए स्लोप माइनस ए अपॉन आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या कहलाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन पूछा जा रहा है, तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज इक्वल टू। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है वो क्या होता है, e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी होता है। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर। f फ्रैक्शन को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को f से अगर डिनोट करेंगे तो f बराबर होता है e पर पावर माइनस ए अपॉन आर टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ठीक है, कोई रिएक्शन है तो इसका हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, r बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज या हाउ इज द रेट इफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस 3 टाइम्स। तो बी का कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा, रेट मान लेते हैं r डैश 3 टाइम्स को इंक्रीज करके देखते हैं क्या होगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करता है तो ए ही होगा, ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो ए रह जाएगा। बी का कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, पावर 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी इसको लिख सकते हैं 9 के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, ये k इंटू ए बी पर पावर 2, ये r हो गया, यानी 9 इंटू आर, यानी इनिशियल का रेट का 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन इज 10 सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो एक रिलेशन होता है कि इसको डिराइव कर सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ध्यान रखिए ये जो रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्ट फार्मूला है या लॉन्ग क्वेश्चन में डिराइव करने के लिए भी आता है। ठीक है, तो 99% कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो 90% कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसका 2 गुना लगता है। ठीक है, तो 90% कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो 10 सेकेंड है, तो 99% कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10, इतना सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज, स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।